हेलो फ्रेंड्स। सो दिवाली अच्छी खासी बीती होगी एंड हम आशा करते हैं कि आज गोवर्धन पूजा भी था। सो सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड पार्ट ऑफ SQL सर्वर कॉन्फ़िगरेशन फाइन ट्यूनिंग और SQL सर्वर कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स, ग्लोबल पैरामीटर्स और वी कैन से डेटाबेस लेवल पैरामीटर्स सम। ओके। सो जिस तरह से गोवर्धन पर्वत एक एग्जाम्पल है, यादवों को बचाने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था जब इंद्र भगवान अपने कहर बरपा रहे थे। ठीक उसी तरह से सिक्वल सर्वर में भी एक ऐसा बोल सकते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग होनी चाहिए, जो करनी चाहिए जिससे कि आपका सर्वर जो हो ना आराम से चले, कोई अननेसेसरी एरर थ्रो ना करे, स्लोनेस ना आए और परफॉर्मेंस डिग्रेड ना हो। उसके लिए हम एक ही चीज़ बोलें कि सर्वर की जो मेमोरी कैपिंग होती है और एम डॉप जो होती है एक अच्छा रोल निभाती है, जो आपको सिक्वल सर्वर की परफॉर्मेंस डिग्रेड होने से बचाती है, प्लस रिसोर्सेस एलोकेशन अच्छा करती है, फाइन ट्यूनिंग और अननेसेसरी जो एरर्स आते हैं कनेक्टिविटीज़ के, मेमोरी टाइम आउट के, एसक्यूएल स्लोनेस के, या डिफरेंट तरह के जो आपके वेट टाइप्स होते हैं उनको समझने में, रिजॉल्व करने में बहुत मदद करेगी। आज हम देखेंगे SQL सर्वर मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन एंड एम डॉप सेटिंग्स एंड अदर्स जो रिक्वायर्ड है फील्ड फैक्टर्स। तो आज हम थोड़ा सा परफॉर्मेंस ट्यूनिंग, जो फाइन ट्यूनिंग के साथ साथ हम परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के भी पैरामीटर्स को हम सेट करने वाले हैं। तो इससे पहले हमने बेसिक सारी चीज़ें कॉन्फ़िगरेशन हमने चेक कर ली थी, जैसे आपका नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए है या रिमोट कनेक्शन टाइम आउट के लिए है, और डीबी मेल हमने कॉन्फ़िगर इनेबल किया था और कॉन्फ़िगर भी किया था। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आई थी कि हमारे सिस्टम से मेल सेंड नहीं हो रहा था। जो कॉन्फ़िगर सेटिंग्स थी वो बेस्ट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि ऑथेंटिकेशन आपको SMTP पोर्ट पे हो जाता है, SMTP सर्वर पे ऑथेंटिकेट हो जाता है, मेल सेंड हो जाती है। तो सिंपल सी बात है, अगर कभी भी एरर आती है ऐसे SMTP की, तब जरूर कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग चेक कर लें और उसका पासवर्ड चेक कर ले, मेल ज़रूर जाएगी, ठीक है। और कभी हमें देखते हैं डोमेन वाली एक्सेस मिलती है तो हम उसको भी करके दिखा देंगे, अलग से एक वीडियो बना देंगे डेटाबेस मेल पे। हम बात कर रहे थे SQL सर्वर मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ओके। मेमोरी यूटिलाइजेशन फॉर द SQL सर्वर डेटाबेस इंजन बाउंडेड बाय पेयर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स, मिन और मैक्स मेमोरी। ओके। हमें क्या होती है कि हमें दो सेटिंग करनी रहती है, मीन और मैक्स सेटिंग करनी रहती है, जिससे कि आप SQL सर्वर को बाउंड, मीन मीन्स जब स्टार्टिंग टाइम के जो सेटिंग्स होती है, ठीक है, स्टार्टिंग जो मेमोरी SQL सर्वर को हम एलोकेट करते हैं। ओके। अलग अलग एप्लीकेशन, शेयर पॉइंट हो, सैप हो, ERP हो, उसके लिए अलग अलग मीन मेमोरी सेट की जाती है उस सर्वर्स के लिए, और मैक्स मेमोरी भी सेट की। मैक्स मेमोरी क्या होती है? अपर बाउंड है, ठीक है, मैक्सिमम लिमिट जो SQL सर्वर यूज़ करेगी आपके टोटल फिजिकल मेमोरी में। ओके। जो आप रैम बोलते हो ना, रैम इन द सेंस रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके। रैंडम एक्सेस मेमोरी आप सेट करोगे, वो मिनिमम और मैक्स वो डिपेंड करता है आपके सिस्टम के परफॉर्मेंस को बताता है। ओके। अपर लिमिट आपको सेट ये करता है कि आपको कभी भी ना मेमोरी का हाई यूटिलाइजेशन नहीं दिखाएगा सिस्टम पे। उसकी भी सेटिंग्स हम कैसे करते हैं, क्यों, कितना करनी चाहिए, ये हम डिस्कस करेंगे। देन ओवर टाइम अंडर नॉर्मल सम का सर्कमस्टांसेस इक्वल्स वी अटेम्प्ट क्लेम मेमोरी अप टू लिमिट सेट मैक्स मेमोरी। SQL सर्वर के लिए हम सिंपल से ये कहते हैं कि ये जितना भी मैक्स मेमोरी सेट करोगे ना, वो वहाँ तक वो पहुँच जाएगी। आप सिस्टम में स्टार्ट करके छोड़ दियो, आप यूज़ करो चाहे नहीं यूज़ करो, लेकिन ये रिलीज़ नहीं करता। अगर आप यूज़ नहीं, SQL सर्वर मेमोरी टोटली यूज़ नहीं कर रहा है लेकिन ऑक्यूपाई करके बैठा था और रिलीज़ नहीं करता है OS को, मीन्स आप ये कह सकते सबसे सेल्फिश जो होता है ना, ये SQL सर्वर एप्लीकेशन है, ठीक है। आपका कम मेमोरी में भी सिस्टम चल रहा होगा, लेकिन अगर ये सिस्टम चल रही धीरे धीरे जैसे ट्रांसफर ह्यूज हुई, ये टोटल मेमोरी लेके एक खा के बैठ जाता है। ओके। जिससे क्या होती है, बहुत सारे वेट टैब्स आपको मिलने लगते हैं। ओके। सो इट रिकमेंड इन ऑल SQL सर्वर वर्जन कॉन्फ़िगर अपर लिमिट SQL सर्वर यूटिलाइजेशन टू कॉन्फ़िगर मैक्स मेमोरी। ये रिकमेंडेशन है कि आपको अपर लिमिट सेट करनी ही पड़ेगी। अपर लिमिट कितनी सेट करनी है, एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि आप अपर लिमिट कितनी सेट करोगे।
सो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दिया है कि अगर आपके पास 16 GB ऑफ मेमोरी है, कितना मेमोरी है, 16 GB ऑफ मेमोरी है, तो आप मैक्स कितना सेट कर सकते हो, उसका 70% और 75% बेस्ड ऑन द यूटिलाइजेशन ऑफ द विंडोज़। ओके, अगर उस सिस्टम पे शेयर्ड सर्वर है, कुछ अदर एप्लीकेशन चल रहे हैं, तो आपको उसको सोच के आपको यहाँ कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ एप्लीकेशन चलते, कुछ सर्विसेज चलते, उनको भी मेमोरी चाहिए। सो आप इस तरह से कॉन्फ़िगर करें कि उनको मेमोरी पर्याप्त मिले और वो चले, कोई एरर थ्रो ना करे। ओके, सो आपका जो होता है, हम बात कर रहे थे ERP एंड अदर एप्लीकेशंस के, सॉरी। सो आपका सैप हो जाता है, ERP हो जाती है, सॉरी, या फिर शेयर पॉइंट हो जाते हैं। ये सब ह्यूज डेटाबेस एप्लीकेशंस हैं जो बड़े बड़े ट्रांजेक्शंस होते हैं इसके अंदर। तो इनके लिए आपका जो होती है मीन मेमोरी जो होती है, डिपेंड करता है कि कितना डेटा आप मेमोरी में रख रहे हो इनिशियली। ओके, अगर आपने टेम्परेरी या सॉरी आपने अगर कॉल कर दी, बना दिया है कि मेमोरी यूटिलाइजेशन टेबल, अपना मेमोरी ऑप्टिमाइज टेबल आपने क्रिएट कर दिया है, तो उसके भी कैलकुलेट करके आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वो मिनिमम उसको कुछ ना कुछ चाहिए स्कीमा लोड करने के लिए। ठीक है, सो मिनिमम मेमोरी चाहिए आपको हर चीज़ के लिए। जिस सिस्टम स्टार्ट हो रही है तो उसको कितना स्टार्ट होना है, कैसे आपको कैलकुलेट करनी है, उसकी सर्वर पे कंकरेंट कनेक्शन कितने हैं, उस हिसाब से आपको मेमोरी सेट करनी है। सो जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने एप्लीकेशंस को देखे हैं, आप ये देख लो कि आपके पास 1 TB की डेटा बेसेज है एंड आपके पास 256 GB ऑफ मेमोरी है और अदर कोई एप्लीकेशंस नहीं चल रहे हैं, तो आप स्टार्टिंग करो कि आप इसको मिनिमम जो रखो 16 GB पे रखो, मेन मेमोरी 16, और मैक्स जो रखोगे 64 या 48 से स्टार्ट करो, या फिर 128 आप रखो। ठीक है, एंड रेस्ट आप फ्री छोड़ दो, सिस्टम चल रही है उस हिसाब से चलने दो, डेटा सेट ग्रो करेगा, देन हम उसको और एलोकेट करेंगे। ठीक है, या फिर बहुत सारे जो आपके ये टेबल से क्या कहते हैं, आपको मेमोरी प्लान टेबल से उसको कॉल कराओगे तो थोड़ा उसको बढ़ा सकते हो। अगर डेटा डेटा हम कह सकते हैं कि मेमोरी ऑप्टिमाइज टेबल के साइज़ के उस हिसाब से इसको आप लेके जा सकते हो, लेकिन आप ये देख लो कि इसका 70% ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना आपको सिस्टम मिसबिहेव करेगी, फिर आप अनकंट्रोल हो पाएगी। ठीक है, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। सो हम यहाँ पे थे कि भाई हमें मेमोरी सेटिंग करनी है। यहाँ पे एक नोट पे मैं लिखा है कॉलम स्टोर इंडेक्सेस और मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड इन मेमोरी और मेमोरी प्लेस्ड जो टेबल है, उसके लिए भी आपको मेमोरी क्लर्क में चेक करके अलग से उसके लिए सोचना पड़ेगा कि कैसे हम मेमोरी एलोकेट करें। ओके, सो नाउ अभी हम आकर के यहाँ देखते हैं कि भाई SP कॉन्फ़िगर में हमारे पास क्या है। ठीक है, मेमोरी के लिए SP कॉन्फ़िगर। ओके, पहले हमने कमांड लाइन से देखनी है, पहले हमने पता है हमने सब इनेबल करके रखा था तो कुछ भी क्लोज नहीं है। सो हम यहाँ पे आते हैं मीन और मैक्स मेमोरी, सी ईयर मेन क्वेरी सॉरी सर्वर मेमोरी क्या है अभी 2 TB, मैक्स है अनलिमिटेड, जीरो मतलब अनसेट है, मैक्स तक जा रही है। ठीक है, एंड मैक्स मेमोरी सी ईयर मैक्स सर्वर मेमोरी। ओके, दिस इज टोटली अनलिमिटेड येट। ओके, वैल्यू आप देख सकते हैं, ये गुई पार्ट से हुआ आपको, फिर यहाँ आप सर्वर साइड से भी चेक कर सकते हो। जनरल सेटिंग इसमें देखो आप 12 GB की मेमोरी है, तो हम कितना सेट करेंगे आपको दिखाएंगे। ठीक है, मेन मेमोरी 0 है और मैक्स मेमोरी 2 TB है, 2 TB अनलिमिटेड, मतलब मैक्स सपोर्ट ये करता है 2 TB तक अभी फिलहाल सिक्वल सर्वर के हिसाब से, जिट इज़ हार्ड कोडेड। तो आप सॉरी नॉट हार्ड कोडेड, मतलब मैक्स उसके हिसाब से यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ डेटा दिया हुआ है, आप इसको कम कर सकते हो। तो मेरा ये एप्लीकेशन छोटा है क्योंकि हमें टेस्टिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिए, टेस्टिंग सर्वर, डेवलपमेंट सर्वर, QA सिस्टम, प्री प्रोड सर्वर। ठीक है, ये सबका मेमोरी जो है हम कम रखते हैं टेस्टिंग पर्पस के लिए, ज़्यादा रिसोर्स एलोकेट नहीं करते हैं, तो हम यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। हमने कहा कि भैया हम तो 512 मिनिमम और मैक्सिमम 1 GB में हम काम चला लेंगे। ठीक है, दिस इज़ इन MB, दिखाई दे रहा है आपको, ये MB में हम चला लेंगे। तो ये हमने क्या लिखा है यहाँ पे, GUI से सेटिंग कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम GUI से सेटिंग नहीं करेंगे, आपको कमांड लाइन से दिखा देते हैं। ठीक है, सो हम आते हैं यहाँ पे मेन मेमोरी, कॉपी
इन सर्वर मेमोरी। और हमने क्या कहा था, 512 रख रहे हैं, ठीक है, 512। एंड उसके बाद क्या लिखते हैं, रिकॉन्फिगर। ठीक है, सो इसको हमने एग्जीक्यूट किया एंड हमको ये सी देखो क्या लिखा है इसमें, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मिन मैक्स चेंज फ्रॉम 0 to 512 और आप रिकॉन्फिगर चलाना इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, तो इसको रिकॉन्फिगर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ आप हम GUI पे आ जाओ आप, हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे चेंज हुआ कि नहीं हुआ। 5112 ले लिया और मैक्स क्या है आपका, अभी उतना ही है, 2 TB ही है। सो हम यहाँ पे अब चेंज करते थोड़ा सा कमांड में, क्योंकि ज़्यादा कॉपी पेस्ट नहीं करना है। और मैंने यहाँ क्या कर दिया, 1024, यानी MB में है ये, तो ये कितना हो गया, ये 1 GB हो गया। ठीक है, एंड सी फ्रॉम 2 TB to 1 GB, और ये रिकॉन्फिगर। ओके, रिकॉन्फिगर कर दिया। नाउ लेट्स वैलिडेट हियर, मेमोरी पार्ट में आए, सी ईयर चेंज हो गया ये आपका। सो पहले ये डिफ़ॉल्ट पे था और अभी क्या हुआ, ये कॉन्फ़िगर्ड हो गया। ओके, नेक्स्ट आता है आपका प्रोसेसर पे। तो प्रोसेसर ये आपका इनेबल है सारे के सारे, इसमें हम ज़्यादा कुछ, क्योंकि सिंगल कोर वाली है, सॉरी क्वाड कोर है ये, सिंगल प्रोसेसर। ओके, 4 इसमें लॉजिकल प्रोसेसर आपको दिख रहे हैं। तो हम इसके लिए एम डॉप पे जब सेटिंग करने जाएंगे देखेंगे, तो एम डॉप पे यहाँ पे अभी बाद में आएंगे। ठीक है, सी ईयर एम डॉप इज़ बाय डिफ़ॉल्ट 0। ओके, सो हम इसको देखेंगे कैसे करना। ओके, तो हमने ये मेमोरी कॉन्फ़िगर कर लिया। अब इसमें एक और पार्ट आती है, लॉक पेजेस इन मेमोरी। जो डेटा को जो होती है ना, पेजेस को मेमोरी में लॉक करने की बात होती है, जिससे क्या परफॉर्मेंस बूट हो, बार बार डिस्क पे जाने की ज़रूरत नहीं रहती है। सो उसको यहाँ पे हम लाते हैं सर्वर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर में, लॉक पेजेस इन मेमोरी। ओके, सो इससे बेनिफिट आपको परफॉर्मेंस में और आएगा। सो ये क्या है, लॉक पेजेस इन मेमोरी क्या है, ये विंडोज़ की सेटिंग है। जो AWE का कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, आपको कह सकते हैं कि आप विंडो, सॉरी एड्रेस, विंडो एड्रेस विंडोइंग एक्सटेंशन जो होती है, API एलोकेशन टू मैपिंग फिजिकल मेमोरी टू द प्रोसेसर एड्रेस स्पेसेस। ओके, सो ये लॉक पेज में मेमोरी पॉलिसीज बेस्ड पॉलिसी, क्या कहते हैं आपको, जो पॉलिसी डिटरमिनेट्स व्हिच अकाउंट कैन एक्सेस द API डेटा फिजिकल मेमोरी। सो जो आपका अकाउंट होता है उससे उसको क्या करते हैं, जिससे आपको जो सिस्टम आपकी चलती है, API चलती है, तो उसको वहाँ पे लॉक करने के लिए, और वर्चुअल मेमोरी को जो डेटा होती है सिस्टम को पेजिंग जो सेट करते हैं, उस अकाउंट को भी यहाँ पे हम ऐड करते हैं। ओके, सो प्रिवेंटिंग द सिस्टम फ्रॉम द पेजिंग डेटा टू द वर्चुअल memory on disk. Okay, memory location is AWE locked until the pro application explicitly free it or exist. And now सो इसकी सेटिंग जो हमें देखनी है, हम इसके लिए हम लिखते हैं, टाइप करते हैं, सिक्योरिटी पॉलिसीज़ में जाते हैं। ओके, सो हम रन में जाएंगे। ठीक है, एंड रन में हमें टाइप करनी है, that is group policy gpedit .msc। ओके, ये कमांड है gpedit group policy .msc। तो ये आपको एक विंडो खुल के आएगी। तो यहाँ पे हमें 2-3 चीज़ें देखनी रहती है। ठीक है, आपको विंडोज़ सेटिंग्स में आते हैं, सिक्योरिटीज़ में आते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपका है लोकल पॉलिसीज़ है एंड यूज़र राइट्स है यहाँ पे। ठीक है, सो यूज़र राइट्स में यहाँ देखेंगे आप, लॉक पेजेज इन मेमोरी, आपको 2-3 सेटिंग यहाँ करनी रहती है सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, एक और भी है, वो दिखाएंगे आपको बैकअप के लिए, जो 0 साइज़ करता है उसका। सो यहाँ देखिए आप, लॉक पेजेज इन मेमोरी दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपको सर्विस अकाउंट ऐड करने रहेंगे, जिससे वर्चुअल मेमोरी का जो प्रॉब्लम्स होती है वो सॉर्ट आउट हो जाती है। ओके, तो जिस अकाउंट से आपका SQL सर्वर चल रहा है वो अकाउंट यहाँ ऐड करना रहता है। सो अभी हमें कैसे पता चले SQL सर्वर अकाउंट कैसे चल रही है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है बाय डिफ़ॉल्ट। सो यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आप ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लोकल सिस्टम है तो हम लोकल सिस्टम ही ऐड करेंगे। ठीक है, आगे यहाँ पे एंड इसको हम सेव कर देंगे यहाँ पे। तो ये सेटिंग होती है आपको लॉक पेजेस इन मेमोरी का। देन आपको आता है एक और
जो हमने वॉल्यूम मेंटेनेंस करके देखा था, परफॉर्मेंस वॉल्यूम मेंटेनेंस करके, से ही है, जो इंस्टॉलेशन के टाइम पे ही ले लेता है, जो आपको बैकअप रिस्टोर के लिए यूज़फुल होते हैं, फिर डेटाबेस बैकअप रिस्टोर आप जब करते हैं उसके लिए कि जो उसकी फाइल साइज होते हैं जीरो से इनिशिएट कर देता है, ओवरराइट कर देता है। ओके, सेव वॉल्यूम मेंटेनेंस भी हमने शायद नहीं देखा था, लेकिन हम इसको उस समय इंस्टॉलेशन टाइम हमने देख लिया था। ओके, तो ये दो दो सेटिंग्स जो है ना आपको यहाँ करनी रहती है। ओके, आप देखो पहले से ये एंटी सर्विसेज से चल रही है क्योंकि मैंने वहाँ पे ऐड कर दिया था, यस टिक मार्क जो आती है ना ऑन कर दिया था। अभी सीक्वल सर्वर बाय डिफ़ॉल्ट ये इनेबल करने के लिए आता है। परफॉर्मेंस वॉल्यूम मेंटेनेंस जो होती है बाय डिफ़ॉल्ट आपको वहाँ चेक करना पड़ेगा जब भी आप इंस्टॉल कर रहे हो। अगर आपने नहीं किया तो आगे नहीं बढ़ेगा, आपको एरर थ्रो करता है। तो हमने ये दोनों सेटिंग्स यहाँ कर ली ग्रुप पॉलिसीज़ में। ठीक है, ये आपको डीबीए पार्ट से प्रोस्पेक्टिव आपको आना ही चाहिए। ठीक है, ये सेटिंग है, क्लोज करते हैं। तो यही बात यहाँ लिखा है, लोकेशन मेमोरी ऑप्शन इनेबल्ड इन द इंस्टेंस SQL सर्वर स्टैंडर्ड एडिशन एंड हायर देन अकाउंट प्रिविलेजेस टू रन SQL सर्वर exe हैज़ बीन ग्रांटेड टू विंडोज लॉक पेजेस इन मेमोरी यूजर राइट्स, जो हमने अभी किया। ठीक है, डिटेल लॉक पेज मेमोरी, रिमूव लॉक पेज मेमोरी आप वहीं से कर सकते हैं, तो ये अकाउंट से निकल जाएगा। आपको जो एरर आता है उसके लिए आपको ये सोल्यूशन मिलती है, जो एरर क्या है 17890 करके जो। ठीक है, नाउ यहाँ पे स्टेप्स हमने लिखा है जो हमने भी फॉलो किया। क्या क्या, स्टार्ट मेनू में गया, रन में गया, जीपी एडिट लिखा है यहाँ पे, आप ये देख सकते हो जीपी एडिट लिखा मैंने, एंड ग्रुप पॉलिसीज में गए, लोकल पॉलिसीज में गए, एक्सपेंड के कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन, विंडो सेटिंग, सिक्योरिटी, लोकल पॉलिसीज, यूज़र राइट्स, उसके अंदर हमने डबल क्लिक किया, पेज लॉक इन मेमोरी। ठीक है, दिस वन, एंड वहाँ पे जा करके चेक किया, एंड यूज़र एंड ग्रुप्स में जा करके ऐड किया अकाउंट। ठीक है, अगर इसे चेक करनी है तो एक यहाँ पे ठीक है सर्विस अकाउंट है, सर्विसेज से चेक कर सकते हो। ओके, डीएमबी से भी हम स्टार्ट करके चेक कर सकते हो, या फिर वहाँ जा करके कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर में भी देख चेक कर सकते हैं। SQL सर्वर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर जो है उसमें भी हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद फिनिश कर देना है और रिस्टार्ट लगती है इसके बाद। तो हमने अभी क्या किया था, मेमोरी सेटिंग कर ली, रिस्टार्ट कुछ नहीं किया अभी क्योंकि पहले रिस्टार्ट थी। ठीक है, सो ये आपका रहा मेमोरी सेटिंग। एंड एक और यहाँ पे जो इसकी सेटिंग को हमें जो चेक करनी है उसके लिए मैंने एक यहाँ पे लिखा है कि ये आप जब भी ये हमने सेटिंग ये कर लिया अभी। ठीक है, लॉक पेजेस इन मेमोरी उसको हमें चेक करना है। ठीक है, सो इसको चेक करने के लिए हमारे पास एक dmvsys.os इन्फो में एसक्यूएल मॉडल करके है, उसको हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेरी को हम रन करके देखेंगे, इसमें हमें आउटपुट्स जो आ रहे हैं उस हिसाब से पता चल जाता है। ठीक है, तो हमने ये कॉन्फ़िगर कर दिया। नाउ यहाँ पे हम आते हैं, पेस्ट कर दिया, एग्जीक्यूट, सी। सो ये इनेबल लॉक पेजेस मेमोरी। ठीक है, पहले ये नहीं होता, हमने सॉरी गलती कर दी, दिखाया नहीं आपको पहले। सो ये क्या दिखा रहा है, लॉक पेजेस इन मेमोरी प्रीवियस ग्रांटेड। ठीक है, ये तो पहले ये दिखाता कन्वेंशनल नॉट ग्रांटेड। ठीक है, और चाहे तो हम इसको अलग कर सकते हैं। ओके, सो ये वाली हमने अभी कर डाली। और भी कुछ देखना है तो इसमें आपका जो है पूरा डिटेल यहाँ पे पेजेस लॉक कितने लोकेशंस हैं क्या है हम यहाँ से देख सकते हैं। सो एक क्वेरी ये भी है, हम इसको भी रन कर सकते हैं, जिससे क्या होगा इंस्टेंस के लॉक पेजेस मेमोरी का आउटपुट यहाँ पे आता है। से गो हियर, जस्ट कमेंट दिस। ओके, एंड नाउ हम ये रन करते हैं। ठीक है, वेयर कंडीशन है और ये जो है नॉट इक्वल टू ऑनलाइन डैक डेटा एक्सेस कंट्रोल। ना कॉमा की वजह से ऐसा कर रहा था। सो आप देख नोड आईडी है, मेमोरी नोड है, नोड स्टेट डिसेंडिंग ऑनलाइन है, और लॉक पेजेस इन मेमोरी इन KB। सी ईयर, इतना KB मीन्स अबाउट 2 MB 200 MB आई थिंक सो 200 MB या अबाउट 200 MB। आप इसको डिवाइड कर सकते हो KB को कैसे, सेलेक्ट दिस वन डिवाइडेड बाई 1024 दैट इज एज MB। ठीक है, सॉरी 18 MB, सॉरी दैट इज KB। ओके, 18 MB। ओके, सो इतना एलोकेट हो चुका अभी है।
सो इस तरह से आप मॉनिटरिंग कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट है आपका एम डॉप। सो एम डॉप क्या है? मैक्स डिग्री ऑफ पैरेललिज्म, स्टैंड्स फॉर मैक्स डिग्री ऑफ पैरेललिज्म। ये जो आपको हेल्प करता है पैरेलल क्वेरीज के लिए। जब भी आपको सी एक्स पैकेट वेट टाइप आता है तो आप ये सोचो कि भाई सी एक्स पैकेट वेट टाइप क्यों आ रहा है, क्योंकि कोई ना कोई क्वेरी जो पैरेलल क्वेरी चल रही है और वो वेट कर रही दूसरे ट्रांजेक्शन्स का। सो वेटिंग फॉर रिसोर्सेज, सम अदर रिसोर्सेज, सम ऑब्जेक्ट्स दैट इज लॉक्ड आउट। सो इस तरह से आपका परफॉर्मेंस स्लो हो जाता है यार, या फिर वेटिंग फॉर वर्कर्स। सो आप अगर एम डॉप सेट कर देते हो, एम डॉप अगर आपने सेट कर दिया तो क्या होगा कि आपको डेडिकेटेड एक सीपीयू एलोकेट हो जाता है पैरेललिज्म के टास्क के लिए। ओके, सो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द शुड आई यूज फॉर एम डॉप। सो बाय डिफॉल्ट जीरो रहता है, और आप इसको अपने प्रोसेस के हिसाब से, प्रोसेसर के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो कितने प्रोसेसर है। सो मैक्सिमम आप हाफ ऑफ द प्रोसेसर आप यूज़ कर सकते हो जितने आपके पास प्रोसेसर है, बट दैट इज़ नॉट अ बेस्ट प्रैक्टिस। मैं दोहराऊंगा इस चीज़ को कि मैक्सिमम मैक्स पैरेललिज्म जितना भी आप ह्यूज नंबर रखोगे वो सही नहीं है, जितना आप कम रखोगे उतना ही बेटर है, क्योंकि और भी टास्क, क्योंकि हमेशा पैरेललिज्म होती नहीं है, पैरेलल क्वेरी चलती नहीं है। ओके, सो बेस्ट ये रहता है कि ओएलटीपी में कि आप जितना लोएस्ट वैल्यू रखो, जीरो तो है ही, वन रखो, टू रखो, डेट गुड। ओके, सो पहले हम इसको देख लेते हैं, फिर इसके बारे में थोड़ा सा और भी चीज़ें हैं, किस किस लेवल की सेटिंग्स हैं उसको देखें। तो मैक्स डिग्री ऑफ पैरेललिज्म कहाँ है? सो हम यहाँ पे आते हैं, और हमने क्या किया था, सर कॉन्फ़िगरेशन किया था, सॉरी नहीं किया था, अभी हम दिखाया था एम डॉप। सो मैक्स डिग्री ऑफ पैरेललिज्म आप यहाँ देख सकते हैं, आप ये वाली वैल्यू मैक्स डिग्री ऑफ पैरेललिज्म इट इज़ जीरो। और कितना कर सकते हैं? 32,000 है, 32,767। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो इंटरव्यू क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ओके, एंड गुई पार्ट से हम देख सकते हैं एडवांस ऑप्शन है, और मैक्स डिग्री ऑफ पैरेललिज्म सी ईयर दैट इज़ जीरो। सो हम इसको मैक्स वन रख सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से हम जो प्रैक्टिस किए हैं आज तक, वन इज़ बेस्ट, एंड रिकमेंडेशन भी करता है कि वन आप रखो, जितना लोएस्ट वैल्यू रखोगे उतना आपको यहाँ बेस्ट रहेगा। ठीक है, सो 0 to 1 हो गया यहाँ पे कॉन्फ़िगर। ठीक है, अब हम आपको दिखाते हैं कि हमने जो कॉन्फ़िगर किया सही में इम्पेक्टेड है या नहीं है, कॉन्फ़िगर्ड हो गया कि नहीं। सो हम कमिंग टू द एम डॉप, सी हियर कॉन्फ़िगर वैल्यू और रैन वैल्यू। ठीक है, दैट इज़ 1। नाउ फ्रॉम गुई साइड आप ये चेक कर सकते हो यहाँ पे, सॉरी ये पहले से था, इसको रिफ्रेश करना रहेगा मुझे, जस्ट रिफ्रेश, एंड नाउ go to the properties and we can go to the advanced option, and now you can see this, देखा आपने। सो इस तरह से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ओके, नाउ एम डॉप कॉन्फ़िगर करने का और भी तरीका है, आप डेटाबेस लेवल भी कर सकते हो। लेट्स गो टू द पीपीटी फर्स्ट एंड आई शो यू। सो अभी एम डॉप हमने सर्वर लेवल कॉन्फ़िगर किया, आपने देखा। डेटाबेस लेवल भी आप कर सकते हो, जो स्कूप्ड बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने सर्वर लेवल किया तो ये क्या होगा, ओवरराइड हो जाता है। ठीक है, और आप क्या कर सकते हो, वर्कर ग्रुप लेवल भी कर सकते हो, मीन्स रिसोर्स गवर्नर में जो हम यूज़ करते हैं, पूल पे जो कॉन्फ़िगर करते हैं वो डाल सकते हैं, और आजकल हम क्वेरी में भी डाल सकते हैं, दैट इज़ एम डॉप। ओके, ये सब क्वेरी कोई लिख रहे हो यहाँ पे, हमने ये क्वेरी लिखी थी सी ईयर, और मैं यहाँ लिखता हूँ एक कमांड, सॉरी इसी को लिखता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ एम डॉप, ये रन टाइम पे काम करेगा, इक्वल टू 1। ठीक है, और इसको हम चला सकते हैं इस तरह से, आप पार्स करके देख लो ये कमांड चलेगी। सॉरी ये इंटीजर है तो इसको ये लगेगा, ओ वही कमांड तो यही है, सॉरी इक्वल टू नहीं डालने, जस्ट एम डॉट, सॉरी मैं मिस कर गया था। ठीक है, नो पार्स 1 1 1 नियर 1, एम डॉट इज नॉट टेकिंग वाई, ओके सॉरी, हाँ मिस कर जाते हैं यार,
सो इंटीजर ऐसे भी यूज हो जाती, सॉरी, ठीक है। क्या एरर क्यों दे रहा है, नियर 1, वाई? अगर हमने यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट लिखा एम डॉप, ओके 1 पहले से होगा तो हम 2 करें फिर, नहीं 2 तो नहीं, 1 तो है, ये ले सकता है ये भी। एम डॉप रीड नहीं कर पा रहा है, आई थिंक सो। एम डॉप, नो नो, okay, let's see why it is not taking mdop. Sorry, I'm saying same different thing, mdop maxdop, okay. So maxdop parse here, no, why, what happened? mdop maxdop, अगर मैं यहाँ टाइप करूँ mdop, आई थिंक ये इवेल्युएशन वर्जन होगा तो सपोर्ट नहीं कर रहा है क्या ये, क्योंकि अभी भी ये सिंटेक्स एरर दे रहा है यहाँ पे, इन एम डॉप, ओके ये गलत दे रहा है, एम डॉप को ये सिलेक्ट नहीं कर पा रहा है, इनकरेक्ट सिंटेक्स एम डॉप, ओके तो ये वर्ड रीड नहीं कर रहा है, ओके लेट्स सी इन डिफरेंट वर्जन, ओके। सो एम डॉप आप क्वेरी लेवल पे भी सेट कर, मतलब मीन्स ये ऑप्शन है, ठीक है। 19 आई थिंक 19 और 2022 में हो, ये 17 हम यूज़ कर रहे हैं, आई थिंक सो हमारे पास 17 है ये, ठीक है, इस वजह से 15 19 है और 16 22 है, सो इस वजह से ये गलत हो रहा है, ठीक है। सो ये 19 में आया है, एम डॉप जो ये सेट कर सकते हैं 19 और 22 में ये काम करेगा, लेकिन ये रिसोर्स गवर्नर तक जो है ना आपका, ये 17 तक काम करेगा, ओके। सो ये आपका एम डॉप सेट करने का ऑप्शन है, आप इस तरह से सेट कर सकते हैं, ओके, मैक्स डिग्री ऑफ पैरेललिज्म, ओके। तो एक बार मैं फिर से एग्जीक्यूटिव की दिखा देता हूँ, ये पार्स करके कमांड दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको दोबारा से कोई तकलीफ ना हो। सी हियर और पेस्ट एंड जस्ट एम डॉप एम डॉप एम डॉप, नहीं होगा तो हम यहाँ से उठा लेंगे। एक बार मैं आपको पार्स करके दिखा दूँ, मैक्स डिग्री ऑफ पैरेललिज्म, क्या हो गया इस कमांड, कॉपी पेस्ट वाले कमांड में मैक्स इज नॉट, ओहो समथिंग रॉन्ग, मैक्स व्हाट इज नॉट डिटेक्टेड, ओके। ये कमांड कहाँ तक सही है देख लेते हैं। सो एडवांस ऑप्शन इट इज राइट, paste comma, okay, so it's great. Now max degree of parallelism, so take from here this one and deleting this one. The best way is just हमें, क्योंकि कभी कभी के कॉमा रीड नहीं करता है इसका, इसकी वजह से, and now we can parse this. So I think something wrong, it is not reading max, I think refresh my window and all, ठीक है। so इसको हम चेक कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या है ना, जो आपका मैनेजमेंट जो स्टूडियो होता है उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है ये, तो आपको क्लोज करके फिर से आप ऑन करेंगे तो ये हो जाएगा, नहीं तो मैं यहीं पे करके दिखा देता हूँ फिर। सो हमने न्यू विंडो लिया, क्लोज किया, फिर से हम ये पेस्ट करते हैं एंड लेट्स सी। सो आई थिंक अभी भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, इनकरेक्ट सिंटेक्स बता रहा है, और
चाहिए। ओके, सो ये गलत था, इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, आपको वैलिडेट करना है। नाउ कलर चेंज हो गया, ठीक है। तो ये हमें जब भी हम कॉपी पेस्ट कहीं से करते हैं तो थोड़ा सी ये सिंगल कोट इन्वर्टेड कॉमा और ये सब प्रॉब्लम होती है, तो आपको थोड़ा सा आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ गो के लिए एरर मार रहा है तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, दिस गो, ठीक है। और ये वाले, ठीक है, आप देखो सक्सेसफुल हो गया। सो पहले से हमारा 1 था ही तो कोई मतलब ही नहीं है, आप करोगे तो फिर बताएगा कि 1 to 1, ठीक है। आप देखो क्योंकि पहले से हमने कॉन्फ़िगर करके रखा था, ओके। सो ये आपका मैक्स डिग्री ऑफ पैरेललिज्म है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ओके। एंड नाउ गोइंग टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज फिल फैक्टर। सो फिल फैक्टर इंडेक्स के लिए होता है, आपको पता होना चाहिए इंडेक्स कितना और पेजेस कितना फिल करना है हमें। सो ये चीज़ें जो हैं डिपेंड करती हैं, ठीक है। ये डिपेंड किस पे करती हैं, कितना आप अपडेट कर रहे, कितना सॉरी डेटा मॉडिफाई हो रहा है, ओके। और ये प्ले करता है वाइटल रोल इन परफॉर्मेंस ट्यूनिंग, ओके। क्वेरी परफॉर्मेंस ट्यूनिंग में बहुत बढ़िया ये रोल अपनाता है। तो मतलब परफॉर्मेंस ट्यूनिंग भी आप कर सकते हो अगर आप समझ जाते हो कि फिल फैक्टर क्या सेट करने। तो फिल फैक्टर क्या है, परसेंटेज ऑफ फिलिंग द डेटा पेजेज विद द डेटा इन द सिक्वल सर्वर, ओके। डेटा पेजेस को फिल करना, कितना फिल करना आपको। मान लो आपके पास एक पेज है तो हेडर होगा, फुटर होगा, एंड होगा, दूसरे पेजेस की इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत होगी जो हम एक बार पेज के लिए लेके आएंगे। कितने टाइप के पेज होते हैं पता है ना, 8 टाइप के पेजेस होती है। इंडेक्स पेजेस डेटा आपका IMA होता है, SGMA होता है, GMA होता है, BCP होता है, सॉरी BCM होता है, DCM होता है, IMA होता है, डेटा पेजेस होता है, टेक्स्ट पेजेस होता है, इमेज वाली होती है। तो हम उसको लिए अलग से लेके आएंगे कैसे क्या वर्क करता है, ठीक है। एंड ये ऑप्शन क्या है, आप इंडेक्स मैनेजमेंट जब स्टोरेज में देखते हैं तो उसमें आपको मिल जाता है डेटा पेजेस के अंदर। एंड आपको अब दिखा देते हैं कैसे ये फाइन ट्यूनिंग में हेल्प करता है। तो फिल फैक्टर जो होती है यहाँ पे आपको सर्वर लेवल पे नहीं मिलेगी, क्योंकि क्या है वो ऑब्जेक्ट लेवल पे रहती है कितना फिल कराना है। अगर आपने सर्वर लेवल पे कॉन्फ़िगर कर दी तो पूरे डेटाबेस पे, पूरे सर्वर्स पे लागू हो जाती है। अगर आप चाहते हो कि नहीं ये फिल फैक्टर कुछ टेबल्स पे ही लगे तो आपको यहाँ टेबल्स के अंदर आना पड़ेगा, उसके इंडेक्स में जाना पड़ेगा। और इंडेक्स के अंदर, सॉरी हमने इंडेक्स शायद नहीं बनाई है अभी, हमने इंडेक्स पे काम ही नहीं किया है, सॉरी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एक है। सो ये स्टोरेज में भी आके देख सकते हो आप, और प्रॉपर्टी से भी आके देख सकते हो आप, ठीक है। सो यहाँ पे आप स्टोरेज पे आओ, ओ सॉरी ऑप्शंस, आप देखो यहाँ फिल फैक्टर क्या है, फुल कर रहे हैं, ठीक है। 0 मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट फुल जाएगा ये, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट है। आप इसको 90% 80% फुल करा सकते हो आप मैप करके। 0 मीन्स पूरा पेज फुल करना है। लेकिन इसका बैड प्रैक्टिस क्या होता है कि जहाँ पे ज़्यादा मॉडिफिकेशंस होते हैं वहाँ पे आपका क्या होता है कि अगर अपने फिल फैक्टर नहीं सेट किया है तो क्या होगा, स्पेस फ्री नहीं तो दूसरे पेजेस में पेज स्प्लिट ज़्यादा होते हैं तो परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाते हैं आपके, ठीक है। आधा डेटा इधर आधा डेटा उधर, सो प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है। सो जहाँ पे ज़्यादा मॉडिफिकेशन है वहाँ पे फिल फैक्टर आप रखिए। डेटा अगर ज़्यादा रीड हो रहा है तो फिल फैक्टर सेट करने की ज़रूरत नहीं है। वो बेस्ट प्रैक्टिस यही रहेगा कि आपको फिल फैक्टर सेट करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। आप कमांड लाइन से भी देख सकते हैं आप, ठीक है। सो कमांड लाइन से क्या देखना है हमें, SP कॉन्फ़िगर देखना है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हम आएंगे फिल फैक्टर टैब पे, फिल फैक्टर सी मैक्सिमम 100 है, मिनिमम 0 है। सो ये 100% तक मैक्सिमम जाएगा, ठीक है। क्योंकि पेज फुल ही होता है तो 100% फुल होता है, 101% फुल नहीं होता है, ये सबको पता है लॉजिकली। सो आप फिल फैक्टर सेट कर सकते हैं। हम यहाँ फिल फैक्टर सेट नहीं कर रहे क्योंकि हमें क्या करना, ज़्यादा डाटा मॉडिफाई नहीं कर रहे, ज़्यादा डाटा राइट भी हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो कोई मतलब नहीं है। अगर आप करना चाहो तो यहाँ से सर्वर लेवल कर सकते हो, नहीं तो आप सीधे क्या लिखोगे कहीं भी, अल्टर इंडेक्स ऑल ऑन, मान लो कोई टेबल है एंड रिविल विथ, यहाँ पे लिखो आप फिल फैक्टर
फिल फैक्टर और 80%, 90%, वाट एवर। और आप यहाँ पे ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हो, एम डॉप भी यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे कमांड्स में पैरामीटर आप डाल सकते हो, ठीक है। सो हमने 80% लिख दिया। एंड इस तरह से मैं इसको आपको पार्स करके दिखाता हूँ, ये सॉरी, ठीक है। तो अभी ये हमने यहाँ रखा था ना, दिखा देता हूँ, यही थी ना टेबल, कौन सी थी, कस्टमर्स, कस्टमर डिटेल्स नहीं। सो हम कस्टमर्स पे आते, सॉरी, और इसकी प्रॉपर्टीज आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, कहाँ गया, ओह सॉरी, यहाँ नहीं है ये, आपके इसके इंडेक्स पे दिखा देता हूँ, ठीक है, 0 है ये, ठीक है। सो हम यहाँ कर दिए 80% कस्टमर्स। और इंडेक्स का हम नाम भी लिख सकते थे, अगर जो इंडेक्स का नाम मुझे पता है, इंडेक्स का नाम डालेंगे तो भी हो जाएगा। लेट्स ट्राई दिस वन। डन, एग्जीक्यूट हो गया। हमने थोड़ा सा इसको रिफ्रेश किया यहाँ पे, सॉरी, इस टेबल को ही रिफ्रेश कर लो, नहीं रिफ्रेश ना, इंडेक्स के पास आ जाओ, प्रॉपर्टीज, सॉरी इसको क्लोज करना पड़ेगा। रिफ्रेश नहीं हुआ, सो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसको, इम्पैक्ट का क्या है। सो इस तरह से हम लिखते हैं कि 80% फुलफिल कराने के लिए, तो यहाँ आपका इसमें कस्टमर्स इंडेक्स, इंश्योरेंस नहीं जाना था, ऑप्शन नहीं दिखा ना, इम्प्लीमेंटेड लॉक लेवल दिख रहा है। सी देखो, मैक्स रो साइज, मिन रो साइज, ठीक है, सी सेट हो गया, ठीक है। आई थिंक पेजेस 1 है, आईडी 1 है, नथिंग एल्स। तो इस तरह से हम फिल फैक्टर सेट कर सकते हैं 100 और ऑल, ठीक है। सो ये डिपेंड करता है कितना रीड राइट एंड आर, ठीक है। जब हम रिवील करते हैं तब भी, अभी कोई फैक्टराइजेशन तो था ही नहीं, इसलिए नहीं पता चल रहा है, जब डेटा यूज़ रहेगा तो पता चलेगा, ठीक है। और कुछ इसमें कोई ऑप्शन मुझे भी दिख नहीं रहा है, जैसे आप रिवील पे जा रहे हैं तो यहाँ ऑप्शन दिखाता है, ठीक है। सो आप सेट कर सकते हो एंड उस तरह से रिवील कर सकते हो, ओके। सो ये हमारा रहा अभी तक का, कुछ बेसिक्स रहे, ठीक है, मेमोरी का रहा एंड एमडॉप का रहा, लॉक पेजेस इन मेमोरी का रहा। सो इस तरह से आप सर्वर स्मॉल डेटाबेस पे, स्मॉल स्केल पे, बड़े स्केल पे कर सकते हो, मतलब आपको यहाँ पे क्वेरी ट्यूनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्मूथली चलेगी। जहाँ पे डेटाबेस यूज़ होता है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बढ़ेंगे, वहाँ पे हमारी बात आती है क्वेरी ट्यूनिंग की। तो हम उसके बाद क्वेरी ट्यूनिंग में कब आएंगे, जब ये सब चीज़ें कॉन्फ़िगर, सर्वर लेवल ट्यूनिंग हम ख़त्म कर लेंगे, मॉनिटरिंग पार्ट में आएंगे, देन मॉनिटरिंग के बाद ट्रबल शूटिंग, एंड ट्रबल शूटिंग के बाद क्वेरी ट्यूनिंग पे आएंगे। ऐसे बहुत सारे मैंने वीडियो बना के पहले से भी रखा है क्वेरी ट्यूनिंग का अलग से, जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं मैंने दिए हैं, आप चाहो तो देख सकते हो उसको, ठीक है। प्लेलिस्ट में जा करके परफॉर्मेंस ट्यूनिंग का एक प्लेलिस्ट बनाया था, उसमें मैंने डाल के रखा है। सो अभी तक हमने जो बेसिक फाइन ट्यूनिंग है सिक्वल सर्वर का हमने कर लिया, इस यही बेस्ट होता है, हमें इतना करना रहता है, स्टार्टिंग में ही करना रहता है, जब भी हम इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं, प्रोडक्शन और डेवलपमेंट में, वाट एवर आपके पास जो भी है, अगर आप कर रहे हो, सो उसमें आपको ये पहले स्टार्टिंग में ही कर लेना है, ठीक है। सो अभी अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई अदर आपको सर्वर लेवल पैरामीटर्स चाहिए कॉन्फ़िगर करने के लिए, या उसका डिटेल चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करो, आप बताइए, फिर हम उसको आगे देखते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद हम आएंगे HADR पे आएंगे, DR सॉल्यूशंस, एंड फिर HADR पे आएंगे, ठीक है। देन उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, मॉनिटरिंग के बाद ट्रबल शूटिंग एंड परफॉर्मेंस ट्यूनिंग, ओके। सो ये स्टेप्स है हमारे आगे का, एंड होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग,
एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। एंड कमेंट करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। दोस्तों को शेयर कीजिए। सो धन्यवाद।